कि इस उम्र में कौन इसको मजदूरी पे लेके जाएगा और कौन इसका आगे सहारा बनेगा, कौन इसका पूछेगा। आज मेरा 15 दिन हो गया, मेरा अल्लाह ही जानता कि 1 रुपए का काम नहीं किया। हम मैं ऐसा वक्त कभी नहीं देखा जब इस वक्त में आया है। न मुल्क में का कानून है, न इस मुल्क का कोई निज़ाम है। जो नवाज शरीफ का पिछला हुकूमत गुजर गया, उस दौर में गरीब बड़ा खुशहाल था। हमने 11 साल फौज में नौकरी किया, बीक अपनी 16 पंजाब में। फिर मैं डखाने में नौकरी किया था, 4 साल डखाने में था। 4 महीने में तो हमने 1 रुपए भी घर नहीं भेजा, न आपने खाया पिया। मजबूरी की वजह से हम जलील ख्वार हो रहे हैं। रोटी भी नहीं खाया था, पैसा नहीं था मेरे पास, किसी से आता था, शर्म आता था। दुआ करो खुदा इस मुल्क को बचाए, वरना पाकिस्तान में मेरा तो ख्याल है कि इस इलेक्शन में पाकिस्तान टूट न जाए। लेकिन दिहाड़ीदार जो है वो जवान ले जाता है, बूढ़ा आदमी नहीं, इतना बड़ा पसंद नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी वकार दानिश और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, शुरू में बरकत नाम से जो नहायत रहम करने वाला है। इस वक्त बेरोज़गारी पाकिस्तान में काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है और एक मज़दूर तबका जो इसमें पिसता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मज़दूर तबके के लिए इस वक्त जीना मुहाल हो चुका है और आपके सामने ही है। अब जब हम बात करते हैं महंगाई पे तो लोग इस चीज़ को नॉर्मली समझते हैं और इस चीज़ को कुछ समझते नहीं हैं। आपको ज़िंदा एक मिसाल दिखाता हूँ कि अगर इस महंगाई के दौर में एक मज़दूर शख्स किस तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है और कितने दिन से उसकी वो क्या कहते हैं मज़दूरी नहीं लगी, कोई उसको तरजीह नहीं देता ले जाने के लिए। या हमारे साथ बुज़ुर्ग बैठे हैं बाबा जी, जिनको ये हथौड़ी इनके हाथ में है और इनसे बात करते हैं और आपकी भी करवाते हैं कि इस उम्र में कौन इसको मजदूरी पे लेके जाएगा और कौन इसका आगे सहारा बनेगा, कौन इसका पूछेगा, जबकि हुकूमत इस चीज़ का एक्शन नहीं ले सकती। मेरा ख्याल है 60 के राउंड बोर्ड या 65 के राउंड बोर्ड इनकी एज है और इसी एज के हिसाब से इनको कौन मजदूरी पे लेके जाएगा। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ज़्यादातर नौजवानों को तरजीह देते हैं। उनको पता है कि बूढ़े आदमी से काम नहीं होना तो हम क्यों ना किसी नौजवान को लेके जाएँ। लेकिन ये मजदूर शख्स कैसे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है और कितने दिन हो गए इसकी दिहाड़ी नहीं लगी। आइए बात करते हैं इनसे। क्या हाल है? उर्दू आती है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इतनी पूरी आती है? हाँ जी। तूने पंजाबी है? पंजाबी भी बोलेगा, उर्दू भी बोलेगा। तो क्या काम करते हैं यहाँ? हम मजदूरी करना, ये वाला तोड़ी का। क्या इससे करते हैं? ईंट ही तोड़ना। हाँ, सुबह के बैठे हैं, कोई दिहाड़ी तो नहीं, कोई मसला? अगर आप मेरे से पूछना है तो आप पर कंधों में हाथ लगाओ कि ये कैसा वो बात कर रहा है। आज मेरे कपड़े को देखो, आज मेरा 15 दिन हो गया, मेरा अल्लाह ही जानता कि 1 रुपए का काम नहीं किया। और रोटी किसी ने 100 रुपये दिया तो 100 का रोटी भी नहीं मिलता है। हम मैं ऐसा वक्त कभी नहीं देखा जब इस वक्त में आया है। मैं तो ये समझता हूँ कि या तो इस दुनिया से ख़त्म होना चाहिए या तो इस दुनिया का अजाब से बचना चाहिए। ये कोई न मुल्क में का कानून है, न इस मुल्क का कोई निज़ाम है। आपने कितने अरसे तक खुशहाली देखी पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मैं खुशहाली 3 बादशाहों से मैंने खुशहाली मिला है। पहला नंबर भुट्टो साहब। साहब कौन? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, भुट्टो साहब का वाले साहब। भुट्टो साहब। दूसरे नंबर पर ज़िया-उल हक के दौर में। ज़िया-उल हक का दौर में। तीसरा जो नवाज शरीफ का पिछला हुकूमत गुजर गया, उस दौर में गरीब बड़ा खुशहाल था। यानी इससे पिछले दौर? हाँ जी। उसके बाद जो भी बादशाही आया है वो फिर आसा तक स्टार्ट होके चला गया। आप सुबह से बैठे हैं? हाँ जी, सुबह से। 15 दिन हो गए? हाँ जी। कितने बच्चे हैं आपके? हमारा बच्चे 4 हैं। बेटे हैं? बेटी नहीं है। बेटी हैं? 4 बेटियाँ? हाँ जी। आप यहाँ पे सिर्फ ये हथौड़ी से वो क्या ईंट ही तोड़ना है। कितनी दिहाड़ी फिक्स हो रही है इस वक्त आप? वो दिहाड़ी हमारा नहीं है, ठेके का काम है साजी। जितना काम कर गए साहब पैमाश के हिसाब से होता है। 15 रुपये फुट है, 15 रुपये फुट। बाबा जी, इस उम्र में बच्चियाँ कितने सालों की हैं, कैसे गुजारा करी पड़ रही? वो शादीशुदा है, हमने उम्र गुजर गया, मेरा 62 साल उम्र है। हाँ जी, हमने
11 साल फौज में नौकरी किया, बी कंपनी 16 पंजाब में। फिर मैं डखाने में नौकरी किया था, 4 साल डखाने में था, लेकिन भाइयों की वजह से मेरा बड़ा गर्क हुआ है। आप जब आते हैं यहाँ पे कोई लेने आता है आपको, तो आपकी अगर 500 ईंट है तो उसकी कितनी दिहाड़ी बनती है? जब हमको ले जाएगा जी वहाँ, ये अपने ताकत की और मर्जी तजर्बे की बात है, 1500 भी बन जाता है, 1000 भी बन जाता है। जितना काम होगा, या ज़्यादा हो या थोड़ा हो, वो पैमाश करके जितना पैसा बन गया। पीछे कहाँ से हैं? हम हैं यहाँ से काला बाग से आगे हैं। काला बाग से आगे। कितने साल बाद घर जाते हैं? 3 महीने 4 महीने। 4 महीने बाद? 3-4 मंथ बाद कितना को पैसा इकट्ठा कर? आपको मैं ये बता रहा हूँ कि 4 महीने में तो हमने 1 रुपये भी घर नहीं भेजा, न आपने खाया पिया। अब तेरे को मैं बता रहा हूँ कि 15 दिन से मैं आपको मेरे कपड़े को देखो, मैंने कभी ऐसा कपड़े नहीं रखा था, लेकिन मजबूरी की वजह से हम जलील ख्वार हो रहे हैं। कारोबार किसी को नहीं है। देखो यहाँ बलबलदार मजदूर बैठे हुए हैं, यहाँ कोई पिंडों से आए, कोई किधर से आए, ये कोई सारे गरीब लोग हैं। इससे पूछो कि तुम्हारा क्या गुजारा चलता है इस काम में। एक दिहाड़ी लगाओ 10 नहीं लगता है, लेकिन हमारा ये और क्या करेगा। तालीम हमारा नहीं है इतना कि हम कोई सरकारी नौकरी, वो BA MA पास है, उसको भी नहीं मिल रहा है, तो हमको कैसा चीज़ मिलेगा। बेरोजगारी आम है, बिल्कुल ठीक है क्या? तो अभी हल से खाना वाना कहाँ से खाएं? आपको मैं बता रहा हूँ कि पैसा मिलेगा तो खा लेगा, पैसा नहीं है तो भूखे ना भी सो जाता। कभी रोटी भी नहीं खाया था, पैसा नहीं था मेरे पास, किसी से आता था शर्म आता था। रात भूखा सो गया, सवेरे उठा, मैंने बोला या अल्लाह तेरे आसरे पर बैठे हुए हैं, या अल्लाह तू ही मदद करने वाला है। पेट भी नहीं मिला, अल्लाह को मंजूरी नहीं हुआ है, इंसान से क्या मांगेगा। अल्लाह ही मदद ना करे तो कौन मदद करने वाला है। मगर हमारा मुल्क में 3 चीज़ें हैं कि वो गलत चल रहे हैं। पहले नंबर हमारा महकमे जो है वापटा का, दूसरा नंबर पर हमारा पुलिस का महकमा, तीसरा नंबर हमारा सुप्रीम कोर्ट का। इस वक्त पर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल प्रेस जा रहा है। अब फैसला नहीं करना है, ठेके पर पाकिस्तान चल रहा है, अदालत भी ठेके पर है और हर चीज़ ठेके में दे दिया। तो ठेके में दे दिया तो फिर दुआ करो खुदा इस मुल्क को बचाए, वरना पाकिस्तान में मेरा तो ख्याल है कि इस इलेक्शन में पाकिस्तान टूट न जाए। बाबा जी कहाँ तक थोड़ी बहुते पढ़े हैं, कहाँ तक पढ़े पूरे? मेरे दौर में हम 5वीं पढ़ा था, वो दौर 5वीं भी आजकल BA के पास मुकाबला करता था। हम उस अभी तो 12 तालीम हो तो फौज में भी नहीं रखता कि थोड़ा तालीम है, अनपढ़ भी भर्ती करते थे। हाँ जी, वो दौर ऐसा दौर था, डाक का कारोबार था, कोई आए तुम्हारा नट वगैरह वगैरह नहीं थे। 3 दिन आपका ख़त जाता था, 4थे दिन आपको घर मिलता था, उस घर वापसी जवाब मिलता था 6 दिन के बाद। वो दौर सही था। जब ये दौर आया मोबाइलों का, मैं बोलता हूँ कि मोबाइल जो है, ये मोबाइल जो निकला अंग्रेज़ ने निकाला, मुसलमानों की ईमान कमज़ोर करने के लिए निकाला है। यहाँ पे लोग आते हैं, वो आपको तरजीह देते हैं या बड़ो नौजवान बंदे को तरजीह देते हैं? उस्ताद जी ये हमारा को जो है काम अपना अपना काम है, लेकिन दिहाड़ीदार जो है वो जवान ले जाता है, बूढ़ा आदमी नहीं इतना बड़ा पसंद नहीं करते हैं। वो ना चढ़ाई मकान की चढ़ सकता है तो ना ईंटें चुक सकता है, वो तो नीचे नीचे काम करेगा, लेकिन ज़्यादा काम है जवानों का आजकल। वो हमारा दौर जो है वो डिसमिस हो गया। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं हुकूमत को लास्ट में? हाँ जी, गवर्नमेंट को क्या कहोगे? गवर्नमेंट को क्या करेगा, जब वो मेरा शहर है क्या है, कराची बड़ा दूर है, आना जाना भी ज़रूर है, ड्राइवर भी मजबूर है, टिकट भी ज़रूर है, और आकर तक ही कसूर है। मतलब आपको बेरोजगार ही छोड़ा हुआ है? नो बेरोजगार छोड़ा है, इसीलिए तो हम धक्के खा रहा है, इधर बैठे हुए हैं ऐसे हालात की वजह महंगाई है या फिर लोगों का रुझान कम है?
उस्ताद जी रोज़गार कम नहीं है, रोज़गार इसी महंगाई की वजह से सब कुछ ख़त्म हुआ है। अब सीमेंट का बोरी इस वक्त पर 1400 रुपये का मिलता है। कौन सा मालिक है कि एक बोरी सीमेंट, एक थैला रेत का ले जाना है 800 रुपये का थैला हो गया, 1500 रुपये का बोरी हो गया, मिस्त्री का दिहाड़ी 2000, मजदूर की दिहाड़ी 1500। आप कितने पहुंच गया? शाम को एक बोरी सीमेंट ले जाना है, मालिक तक 20,000 रुपये खर्चा हो जाता है। वो कौन सा नवाब कराएगा काम? अल्लाह खैर करे, अल्लाह बेहतर करे। हम तो ये वज़ीर-ए-आज़म कौन होना चाहिए? वज़ीर आज़म इस वक्त पर मैं जो बोलता हूँ ऐसा वज़ीर आज़म आ जाए जो वो पाकिस्तान की सियासत में ना हो। नवाज शरीफ, इमरान खान? नहीं, हम बोलता है कि कोई ऐसा बंदा आ जाए कि वो सियासत में ना हो, कि जो मुल्क का ख्याल करे। अगर ये सियासतदान तो पहले भी आ चुके हैं, 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा, हर में जो सियासतदान है वो अब इक़्तिदार में आ चुका है। इसने कुछ अपने जेबें भरे हुए हैं, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। अब हम इन अमेरिका का और चीन का ग़ुलाम बना रख दिया। इंडिया सानू 2 पैसे के बंदे ने पेशाब पीने वाला कौम सानू धमकी दे रहा है। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, 62 साल की उम्र में इस वक्त बेरोज़गारी होना वो बहुत दिल पे पत्थर रखने वाली बात है। पाकिस्तान में बेरोज़गारी इंतहा की है और हमसे एक बाबा जी ने बात की और बताया कि मैं किस किस यानी कि दौर में ठीक रहा हूँ और किस किस दौर में नहीं। यहाँ में मुझे ज़्यादातर लोग जो है वो तरजीह देते हैं नौजवानों को और मुझे भूल जाते हैं 4 बेटियाँ हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ये अल्लाह ताला इसी तरह की सूरत हाल अगर रही मुल्क पाकिस्तान की तो बहुत जल्द ये मेरा ख्याल है तबाही की दहानी पे खड़ा रहेगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी नासिर, मुझे वकार दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।